वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम 78th कुंडली एनालिसिस करने जा रहे हैं अर्जेंट बेसिस पे, हेल्थ इश्यूज़ पे जो हमारे पास आई है और बैकग्राउंड पे चल रही है। इसमें हम केवल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में ही बात करेंगे कि यहाँ नेटिव को कैसे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और उनकी क्या रेमेडी होनी चाहिए। अब मंगल की पोजीशन देखिए, वक्री मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, 5th हाउस में बैठा है, अकेला बैठा है। अकेला मंगल जो है वो डरपोक हो जाता है, उसे भय लगने लगता है। अब यहाँ पर गुरु की 7वीं दृष्टि 5वें घर में बैठकर मंगल पे पड़ रही है, तो फिर मंगल यहाँ पर सेफ हो गया है। एक तरफ वो पीड़ित भी है 11वें घर के साथ बैठकर, और दूसरी तरफ वो एग्जॉल्टेड भी है क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ गई है अब। ठीक है, तो गुरु मंगल की वजह से यहाँ पे विस्तार हो रहा है, तो सरकार की साइड से हेल्प वगैरह मिलना, ये सब बातें अलग हैं। बट एक चीज़ बहुत ही कॉमन होगी कि नेटिव को यहाँ पर पेट की, इंटेस्टाइन की, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़रूर होनी चाहिए कि उनका ऑपरेशन इन सब चीज़ों के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए ये ज़रूर होता होगा। इनको गैस की प्रॉब्लम, पेट की, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम इनको ज़रूर होगी। दूसरी बात, मंगल इफ़ेक्ट हो रहा है यहाँ पर अकेला बैठकर, क्योंकि वक्री बैठा हुआ है। 4थे घर में गया तो एक्सेप्शनली बैड परफॉर्म करने लगता है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, प्लस यहाँ पर ब्लड की भी प्रॉब्लम होती दिखाई पड़ती है, क्योंकि मंगल जैसे ही इफ़ेक्ट होता है तो ब्लड तुरंत के तुरंत गड़बड़ होने लगता है, और मंगल गड़बड़ होता है तो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम दे देता है। दूसरी चीज़ कौन सी बीमारी दे देता है? डायबिटीज़। मंगल जरा सा ही नीच का हुआ नहीं कि डायबिटीज़ होना पक्का हो गया। कहीं पे भी नीच घर में चला जाए या कोई एक ऐसा नेगेटिव परफॉर्मेंस दे तो आपको डायबिटीज़ होना तो पक्का हो जाता है। अब मैं हमेशा डिजीज़ के लिए या हेल्थ इश्यूज़ के लिए 6th और 8th हाउस चेक करता हूँ हमेशा। तो आप देखिए कि यहाँ 6th हाउस में एक तरफ तो यहाँ पे राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है, और चंद्रमा की प्रेजेंस यहाँ पर 2-3 चीज़ें दे देगी नेटिव को। एक तो इन्हें मानसिक परेशानियों से पूरा घेर लेगी, ठीक है, कि इनको मेंटल टेंशन बहुत होगी, और स्पेशली इनको माँ की तरफ से मेंटल टेंशन ज़रूर होनी चाहिए। माँ इनकी दुश्मन हो जाएगी, इनके साथ पक्षपात करेगी, ठीक है, और जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ राशि परिवर्तन राजयोग की वजह से इनके दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाएंगे, वो एक बात अलग हो जाती है, ठीक, कि इनके दुश्मन जो हैं वो रोगी, ऋणी और शत्रु हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 12वां घर 6वें में आ गया और 6वां घर 12वें में आ गया है। अब नेटिव को चंद्रमा पीड़ित यहाँ पर अवस्था में दिखाता है, तो कैसे हेल्थ इश्यूज़ देगा? अब नेटिव को सबसे पहले तो एक सबसे खतरनाक बीमारी हो सकती है कि साइकोसिस, वहम की बीमारी, कि इनको जो है बीमार हो गई हैं और उनको दवा खाना चाहिए। ये बड़ी कॉशियस हो जाती हैं कि हॉस्पिटल जरा सा भी बीमार होती हैं तो इनका दिमाग लगता है कि अब ये छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी ना हो जाए, पर ये इनका मन का वहम ही होता है, और इनसे इन्हें मानसिक प्रताड़ना बहुत अधिक हो सकती है। तो इन्हें डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, चंद्रमा की प्रेजेंस से, नॉट बिकॉज ऑफ द 12th हाउस, वो तो अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा की प्रेजेंस यहाँ पर इनको डिप्रेशन जैसी बीमारी, साइकोसिस, वहम जैसी बीमारी दे सकती है। अत्यंत आध्यात्मिक भी यहाँ पर चंद्रमा बना देता है कई बार, और ऐसे चंद्रमा वालों को तंत्र मंत्र की विद्या 100% आती है, वो पूजा पाठ में बड़े निपुण होते हैं, ठीक है। मेरा भी चंद्रमा यहीं पर ही है, खैर। तो अब एक बात समझिए कि यहाँ पर आपको एक और प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आप जो दिमाग पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, तो स्ट्रेस रिलेटेड ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको होती दिखाई पड़ सकती है। एक ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं अगर कायदे से रेमेडी नहीं किया गया और सही समय पर नोटिस नहीं लिया गया। तो यहाँ पर नंबर 1 बेस्ट रेमेडी चंद्रमा के लिए है, ये 12वां घर खुद लिखा हुआ है।
कुंडली अपना निवारण कई बार खुद ही बताने लगती है। तो इनको क्या करना है, इनको योग साधना, ध्यान, योगा, ये सब मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि इनका जो मन है वो शांत रह सके, क्योंकि ये मन शांत नहीं रहता है। ये चंद्रमा यहाँ पर पराक्रमी जरूर होता है, पर इसको हमेशा इसके शत्रु परेशान करते ही रहते हैं, किसी न किसी रूप में ये परेशान होती ही रहती हैं। तो इसीलिए चंद्रमा का निवारण करना चाहिए। अब चंद्रमा यहाँ पर जब बैठा हुआ है तो रेमेडी क्या होगी, इनको वाइट कलर से दूर रहना चाहिए। ऊपर मंगल को देख के मैं ये भी कहूँगा कि रेड कलर से भी दूर रहे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेड और वाइट कलर के कपड़े इन्हें नहीं पहनने चाहिए। रेड और वाइट कलर की वस्तुएं इन्हें कम यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। वाइट से तो जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना अच्छा है, ठीक। वाइट कलर की कोई भी चीज़ आपको अपने यहाँ नहीं रखनी चाहिए। ये आपको हेल्थ इश्यूज़, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ देती रहेगी और यदा कदा हॉस्पिटल्स पहुँचाती रहेगी इन मेंटल इश्यूज़ की वजह से। तो मैंने क्या बताया रेमेडी, कि वाइट कलर से दूर रहना है। चंद्रमा का बीज मंत्र आपको जाप करना चाहिए। आपको कभी मोती नहीं पहनना चाहिए, मोती से हमेशा दूर रहना चाहिए। और घर में आप खूब पनीर बनाएं, क्योंकि आपका शुक्र उच्च का है। तो आपको चाहिए कि आप अपने घर में खूब मस्त पनीर बनाएं, बाहर से कभी पनीर खरीद के लाए ही नहीं। घर में ही दूध जो है ना, उसी का ही आप ज़ोरदार पनीर बनाइए। घर में जब भी पनीर आए तो घर की पनीर होनी चाहिए, ऐसे नेटिव के हेल्थ इश्यूज़ के लिए। है ना मज़ेदार बात, कि अगर हम पनीर बनाएंगे तो हमारी हेल्थ सही हो जाएगी। मज़ेदार बातें होती है कुंडली में। अच्छा, अब यहाँ पे चंद्रमा आप देखिए, तो ये पीड़ित अवस्था में है ही है, तो चंद्रमा का दान करना होगा। अब चंद्रमा का दान मैं जल्दी कराता नहीं हूँ, जो मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, क्योंकि मुझे माता से बहुत प्यार होता है। माँ से मुझे बहुत प्यार है, मैं जल्दी चावल दान नहीं करने के लिए कहता हूँ। पर यहाँ ऐसी स्थिति में है कि इनको वाइट कलर का खुला कपड़ा, जैसे क्या होता है अंगोछा, अगर ये वाइट कलर का खुला कपड़ा, अंगोछा या लुंगी या धोती सफ़ेद किसी ब्राह्मण को, किसी विद्वान को, किसी पंडित को दान करेंगे, ठीक है, तो काफ़ी हद तक इनका चंद्रमा सफल होने लगेगा और संभल जाएगा। इनके हेल्थ इश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुधार होता दिखाई पड़ेगा। फिर इनको मेंटल स्ट्रेस जो है उससे काफ़ी साफ़ सुथरी होते दिखाई पड़ती हैं। अब यहाँ पर जब आप चंद्रमा का दान कर रहे हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप चावल ना दान करिए। चावल एकदम एक्सट्रीम लेवल पर ही दान करना चाहिए, क्योंकि चावल इज सुख यार, 4th हाउस, इसको दान नहीं कराना चाहिए। अब लेकिन चंद्रमा यहाँ पे बुरा इफेक्ट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सफ़ेद चीज़ों से दूर, सफ़ेद घड़ी से दूर, सफ़ेद कपड़ों से दूर, वाइट कलर की कोई भी चीज़, वाइट कलर की गाड़ी हो उससे दूर, कोई भी सफ़ेद कुत्ता तक नहीं पालना चाहिए इन्हें घर में, ठीक। कि सफ़ेद कुत्ता नहीं, ये उल्टा मैंने बोल दिया। इन्हें कुत्ता भी पालना चाहिए तो वाइट कलर का पालना चाहिए अपने घर में। और ब्रीड भी मैं बता दूं, खैर पेमेलियन अगर पालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, कि पेमेलियन इन्होंने पाल दिया है अपने घर के अंदर तो अच्छा रहेगा, ठीक। तो चंद्रमा की ये रेमेडी हो गई। अब चंद्रमा को शुभ करने के लिए दान करना जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2 in 1 रेमेडी, मंगल और चंद्रमा दोनों की रेमेडी हो जाएगी। आपके घर के अगल बगल आसपास अगर भोले बाबा का मंदिर हो, है ना, अगर भोले बाबा का मंदिर हो तो वहाँ जाके हमेशा एक आधा गिलास, मतलब एक छोटा गिलास जो है चांदी के गिलास में दूध भरकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दीजिए और इसी दूध के अंदर थोड़ा सा शहद भी मिला दीजिए और भोले बाबा का आप स्नान करवा दीजिए, उससे उनके ऊपर चढ़ाइए। एक गिलास रोज, थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं और बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी ही रेमेडी बताता हूँ, जहाँ एक्सट्रीम केस होता है वहीं बोलता हूँ कि ये पहनिए वो पहनिए। तो इनके केस में मैं ये बता रहा हूँ कि चंद्रमा और मंगल की दोनों साथ रेमेडी करने के लिए एक ग्लास में थोड़ा पानी और उसमें दूध और थोड़ा सा शहद मिला के रोज़
भोले बाबा के ऊपर चढ़ाइए आप। यही आपकी सुपर रेमेडी होगी चंद्रमा और मंगल दोनों के लिए। आप देखेंगे कि आपका पेट दर्द, आपका ब्लड में जो प्रॉब्लम आ रहा है और जो मानसिक स्ट्रेस जो लगातार आपके ऊपर चढ़ रहा है, ठीक, तो ये आपका दूर होता दिखाई पड़ेगा। और ये आपका मंगल की रेमेडी भी हो जाएगी। आप समझिए कि अब आप 7th हाउस में देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है मंगल, तो मैं पहले ही सब डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे क्या रिलेशन हो जाते हैं। यहाँ मंगल की रेमेडी करनी चाहिए। तो आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ कि गलती से भी कभी मंगल के स्टोन्स नहीं पहनिएगा, चंद्रमा के स्टोन्स नहीं पहनिएगा। ओके, अच्छा, अब हम चलते हैं 8th हाउस की साइड। अब 8th हाउस में देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है और केतु लिखा हुआ है, तो यहाँ केतु भी पीड़ित है। केतु कोई अच्छा परिणाम यहाँ देता नहीं है, यहाँ सर्जरी दे देता है केतु। और तो और केतु यहाँ पर कई बार आपके ऊपर आपका पड़ोसी जादू टोना करता है। ये आप लिख कर रखिए। ये सलमान खान की भी कुंडली में है, ये सलमान खान की भी कुंडली में है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर केतु की प्रेजेंस देखकर मैं ये बोलूँगा कि आपको फलदार वृक्षों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। घर के अंदर फलदार वृक्षों तो नहीं रखने चाहिए, फलदार वृक्ष, और क्योंकि इससे बुध स्ट्रांग हो जाएगा और फिर मंगल की और हानि करेगा, जो मंगल ऑलरेडी पीड़ित है। तो फिर यहाँ पर केतु की रेमेडी के लिए क्या करना चाहिए, जरा ध्यान से देखने पे हमें समझ में आता है कि ये 2 नंबर का केतु बैठा हुआ है यहाँ पर, वक्री अवस्था में रखा हुआ है, मैरिड लाइफ खराब करता है, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम दे देता है, और ऐसी स्पाइन की प्रॉब्लम देता है, ऐसी लंबी स्पाइन की प्रॉब्लम देता है, घुटनों की, पैर की बड़ी लंबी बीमारियां होती हैं। उसकी दवा काफ़ी दिन तक चलती है, जॉइंट पेन्स की और हड्डियों की, स्पाइन की रिलेटेड, नर्व्स की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम होती यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर ये कई बार ना आपकी वॉइस को प्रॉब्लम देती है। जैसे कि एक बार मैं बताऊं कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर लोगों को कोसता है, और जो नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 नंबर टंग का है ना, तो यहाँ पर आकर केतु लोगों को श्राप देने लगता है और वरदान देने लगता है। तो वरदान तक तो ठीक है, पर जो बुरी बातें नेटिव ने दूसरों को बोली हुई है इनके ग्रह कॉम्बिनेशन की वजह से, अब वही इनको प्रॉब्लम दे सकती है। ठीक है, तो ये स्पाइन की और नर्व्स की प्रॉब्लम्स यहाँ पर इनको होती दिखाई पड़ती है, और इसका सबसे सरल और सटीक इलाज है कि आप 100 ग्राम इमली, ठीक है, 100 ग्राम इमली मंदिर में हमेशा दान करके आइए। और कब? हर बृहस्पतिवार अगर आप 100 ग्राम इमली दान करेंगी मंदिर के अंदर, तो आप एक बात समझिए, यहाँ पर आपके गुरु का भी उपाय हो गया, केतु का भी उपाय हो गया और मंगल का भी उपाय हो गया, क्योंकि केतु बैठा किसके घर में है? मंगल के घर में बैठा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि गलती से भी कभी लहसुनिया नहीं पहनिएगा। कोई अगर एस्ट्रोलॉजर आकर कहने लगे कि आप लहसुनिया पहन लीजिए, मत पहनिएगा भाई, लहसुनिया मत पहनिएगा, मोती कभी नहीं पहनिएगा, और मंगल का कोई भी स्टोन, मूंगा, ठीक है, ये सब धारण नहीं करिएगा, रेड कलर से दूर रहिएगा। अच्छा, एक चीज़ की मैं और आपको हिदायत दे दूं कि आपको हनुमान जी की ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और जहाँ पर भी आप रहें वहाँ हनुमान जी की ज़्यादा फ़ोटो नहीं रहनी चाहिए। अब ये आपके उसमें है, ऐसा तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। ख़ास तौर पे आपके घर के अंदर अगर आपने हनुमान जी की फ़ोटो लगानी चालू कर दी तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, हेल्थ वाइज और सुख वाइज भी। दूसरी चीज़ कि आप कौन से भगवान का फ़ोटो लगा सकते हैं? आप बृहस्पति का फ़ोटो लगा सकते हैं, मतलब श्री राम भगवान का फ़ोटो लगा सकते हैं, कृष्ण भगवान का लगा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपका एक पॉजिटिव जगह पर बैठा हुआ है और उसने मंगल को संभाल रखा है। तो हनुमान की फ़ोटो लगाने से अच्छा आपके लिए राम की फ़ोटो लगाना होगा। अगर आपने अपने घर में राम भगवान की फ़ोटो लगाई
तो काफ़ी हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू योर ब्लड एंड सर्जरी वो सॉल्व हो जाएंगे। तो एक सबसे सटीक रेमेडी ये हो गई कि आप अपने घर में श्री राम भगवान का फोटो लगाएं। दूसरी चीज़ कि आप अपने घर में हल्दी की स्थापना करें। हल्दी की स्थापना कैसे करें, क्योंकि गुरु बहुत भाग्य की जगह बैठा हुआ है। तो अब ये 5th हाउस में मंगल को भी सही कर देगा। मतलब सुबह उठकर स्नान करते वक्त पानी के अंदर थोड़ा सा हल्दी मिला लें, ठीक है, और उससे स्नान करें, केवल हल्दी, ठीक। तो काफ़ी हद तक आपको आपके हेल्थ इश्यूज से निजात मिलती दिखाई पड़ेगी, ठीक। तो इस पूरी कुंडली में मैंने जो नोटिस किया है वो 2-3 चीज़ें नोटिस करी है। एक तो मंगल पीड़ित है, सर्जरी देता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देता है, डायबिटीज़ दे देता है, कई बार थायराइड भी दे देता है 11वें घर की वजह से, शनि के घर की वजह से ये लंबी समस्याएं देता है। दूसरी बात, यहाँ मंगल और 11वां घर लिखा हुआ है, तो बड़ी मन्नत के बाद बच्चे पैदा होते हैं। मन्नत माने बगैर बच्चे पैदा होते नहीं हैं यहाँ पर। और मंगल और गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती है तो बच्चे बहुत ही लकी होते हैं ऐसे नेटिव, ठीक। और वो बहुत बड़ा काम करते हैं अपनी लाइफ में। अब मंगल की प्रेजेंस यहाँ पर खराब कब हो जाती है, जब ये वक्री होकर वापस चौथे घर में जाते हैं और यहाँ पर 10वां घर शनि का एस्पेक्ट बैठा हुआ है और मंगल पहुँच गया, द्वंद्व योग चालू हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई मंगल पीड़ित हो गया है और मंगल यहाँ पर इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स ज़रूर देगा। 42 के बाद आपका पेट खराब होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, ये मैंने हमेशा देखा है। इंटेस्टाइन वगैरह की प्रॉब्लम, ऑपरेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर का। अब यहाँ पर दूसरा ग्रह जो पीड़ित है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा पीड़ित है तो मन हमेशा उदास रहता है, मन में हमेशा वहम हो जाता है कि हमें बहुत बीमार हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए। तो इसका भी उपाय मैंने आपको चंद्रमा का भी बता दिया। और जो तीसरा ग्रह यहाँ पर पीड़ित है वो केतु है, पर गुरु यहाँ बहुत ही अच्छे पोजीशन में, इसीलिए केतु ने ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं कर पाया। लेकिन केतु है तो पीड़ित, तो हेल्थ इश्यूज तो वो देगा ही देगा, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, नाभि के नीचे पूरा पैर, ये यहाँ पर घुटनों में दर्द, एड़ियों में दर्द, पैर में दर्द, स्पाइन में दर्द, मतलब नर्व्स की कोई प्रॉब्लम, ये सब होती दिखाई पड़ती है। शार्प ऑब्जेक्ट से आपको चोट लग सकती है, सर्जरी हो सकती है। तो केतु का भी उपाय मैंने बता दिया, इमली वाला आपका। अब यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज 3 प्लैनेट्स, सूर्य की आप स्थिति देखिए तो बुध आदित्य राजयोग इनका 12वें घर में बना हुआ है, पर सूर्य पीड़ित अवस्था में पहुँच ही गया है। तो फादर को यहाँ इनके हार्ट अटैक हो सकता है और इनको हेयर फॉल प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, ठीक है। और चंद्रमा यहाँ पीड़ित है तो चश्मा लगना तो इनका मतलब नेचुरल है, ये चश्मा लगाएंगे ही लगाएंगे। अब इनका जो सबसे पॉजिटिव ग्रह है पूरे इसके कुंडली के अंदर, तो वो है राहु और दूसरा है शुक्र, और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर जो 2nd हाउस में शनि बैठा है ना, वो भी इनको सही परिणाम दे रहा है, और गुरु इनका बहुत अच्छा है। तो पूरी कुंडली में जो इनके फेवरेबल प्लैनेट्स हैं वो हैं शनि राहु। शनि राहु कौन होते हैं? लॉयर होते हैं, ठीक है। और मंगल बैठे हुए हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक। तो शनि राहु इनके अच्छे हैं, शुक्र इनका अच्छा है और गुरु इनका अच्छा है। तो अगर ये कोई रत्न पहनने की इच्छुक हों तो इनके लिए क्या चॉइस होगी? इनके लिए चॉइस होगी या तो ये अकेला पुखराज पहने, तो ये भाग्यशाली हो जाएंगी। और अगर प्रोफेशन में तरक्की चाहते हैं तो पुखराज नहीं पहनना होगा, क्योंकि साथ में नहीं पहन सकते हैं ना। तो फिर उसके बाद ये डायमंड पहन सकती हैं और नीलम पहन सकती हैं। डायमंड और नीलम इनके लिए बहुत अच्छा फल देगा, ठीक है। और अकेला पुखराज पहनेंगे तो ये भाग्यशाली हो जाएंगे। तो ये रेमेडी के साथ मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है कि क्या है क्या नहीं। अगर ये रेमेडीज़ करें तो ये नेचुरली बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी अच्छे फल प्राप्त करेंगे और काफ़ी इनको हेल्थ इश्यूज सुधरते हुए भी नज़र आता है। हल्दी पानी में डालकर स्नान करने से काफ़ी हद तक ग्रह शांति इनकी होती दिखाई पड़ जाती है। किसकी? मंगल की पड़ जाती है। गुरु मंगल अच्छा योग बन जाता है।
गुरु चंद्रमा अच्छा योग बन जाता है और गुरु केतु इनका अच्छा योग बन जाता है। इनके लिए सबसे बढ़िया जो है रेमेडी वो ये होगी कि ये जो है पुखराज पहने। पुखराज इज द बेस्ट स्टोन फॉर हर, क्योंकि अकेला पुखराज इनके 3 घरों को सुधार दे रहा है। ठीक है, शनि और राहु अपनी अच्छी स्थिति में है, वो अपना देख लेंगे। शुक्र भी आपकी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपको पैसों की कभी कमी हो ही नहीं सकती है। और दूसरी चीज़ कि आपके जो पीड़ित ग्रह हैं उनको अकेला गुरु ही सही कर रहा है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि पुखराज पहनने से आपके 3 ग्रह सही हो जाते हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।